कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए सनातन धर्म की जय। तो देखिए साथियों, ये चतुर्थ अध्याय चल रहा है जिसके अंतर्गत रति के साथ कामदेव का विवाह का वर्णन किया गया है। तो देवर्षि नारद बोले, हे पितामह ब्रह्मा जी, आपने यह अद्भुत कथा सुनाई जिसमें शिवलीला का मनोहर वर्णन है। अब इसके आगे का चरित्र कृपा कर सुनाएं। ब्रह्मा जी बोले, जब सदाशिव एवं मैं अंतर्धान हो गए तो दक्ष प्रजापति ने मेरे वचन स्मरण करके कामदेव से कहा, हे कामदेव, मेरी इस सुंदरी कन्या के साथ विवाह करो, यह तो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगी। यह कहकर दक्ष ने अपनी कन्या रति का कामदेव के साथ विवाह कर दिया। कामदेव भी मुनिजनों को मोहने वाली सुंदर स्त्री को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए एवं उसके प्रेम में निमग्न होकर ब्रह्मा जी के दिए शाप को भूल गए। रत भी सुंदर पति कामदेव को पाकर आनंदित हुई। इस प्रकार से कामदेव चराचर को मोहने वाला हुआ। मुनिजन तो जैसे योगदर्शी विद्या पाकर तथा विष्णु भगवान जैसे लक्ष्मी पाकर शोभित आनंदित होते हैं, उसी प्रकार यह भी रति कामनी को पाकर शोभायमान होने लगा। सूत जी बोले, कामदेव के विवाह की कथा सुनकर नारद जी ने शिव स्मरण किया। फिर आनंद पूर्वक ब्रह्मा जी से पूछने लगा, हे विष्णु के परम शिष्य ब्रह्मा जी, जब रति के साथ कामदेव तथा अन्य दक्ष आदि अपने अपने लोक को एवं स्थानों में चले गए, तब वह संध्या कहाँ गई जिसे पिता ने कुदृष्टि से देखा था? उसका विवाह किसके साथ हुआ? इसकी कथा भी विस्तार से सुनाइए। नारद जी का यह प्रश्न सुनकर तब ब्रह्मा जी ने परम श्रद्धा से शिव स्मरण किया। समस्त तत्वज्ञानी ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि नारद जी, अब आप संध्या का अद्भुत चरित्र श्रवण करो। यह चरित्र ऐसा है जिसे सुनकर आचारहीन स्त्रियां तथा वैश्या भी पतिव्रता हो जाती हैं। हे नारद जी, मेरी मानसिक वह पुत्री संध्या तप करने लगी। तप करते करते ही उसने अपने प्राण विसर्जन कर दिए। फिर वह मेधातिथि के घर में अरुंधति नामक कन्या हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश की आज्ञा द्वारा उसने व्रत धारण किए। उन्हीं के प्रभाव से वह महात्मा वशिष्ठ जी की धर्म पत्नी हुई। तभी तो वह पतिव्रता नारी रत्न हुई। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। साथियों, विगत दिनों से धारावाहिक शिव महापुराण हमारी चल रही है, जो कि बहुत पुरानी है। ये भी मैं पहली बार वांच रहा हूँ और आपको सुना रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। और आप सुनिए, सुनाइए, दूसरों को बतलाइए, जिससे कि आपका और दूसरे का भी उद्धार हो।
इसी के साथ ही ये चौथा अध्याय समाप्त होता है। 5वां अध्याय में संध्या चरित्र का वर्णन दिया हुआ है, जो आप सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।